सन 712 ईस्वी का एक दिन अरब की सरजमीन से एक फौज रवाना हुई, जिसकी कमान एक ऐसे नौजवान के हाथ में थी जिसकी उम्र अभी 17 बरस भी पूरी नहीं हुई थी। इस नौजवान का नाम तारीख ने सुनहरी हुरूफ में लिखा, मोहम्मद बिन कासिम। सवाल यह है कि इतनी कम उम्री में उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? वो कौन सा वाकया था जिसने एक अजीम सल्तनत को मजबूर कर दिया कि वो सिंध की सरजमीन की तरफ अपनी फौजें भेजे? और वो क्या वजह थी कि इस नौजवान जर्नैल का अंजाम इतना अलमनाक हुआ कि आज भी तारीख के सफ़हात इस पर आंसू बहाते हैं? इस दास्तान में गद्दारी भी है, इंतकाम भी, फतह की शान भी, और एक नौजवान की वो कुर्बानी भी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इस तारीखी सफर में आगे बढ़ने से पहले कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बर्रे सगीर और आलम इस्लाम की ऐसी हर दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। 8वीं सदी ईस्वी का आगाज था। उमवी खिलाफत अपनी ताकत के उरूज पर थी और उसकी सरहदें मशरिक व मगरिब में तेजी से फैल रही थीं। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत में इराक का गवर्नर एक निहायत जीरक और सख्त गिर मुंतजिम हुज्जाज बिन यूसुफ था। हुज्जाज बिन यूसुफ की नजरें हमेशा सरहदों के उस पार फैली हुई दुनिया पर जमी रहती थीं और वो इस्लामी सल्तनत को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद था। बर्रे सगीर के मगरबी किनारे पर सिंध का इलाका उस वक्त राजा दाहिर की हुकूमत में था, जो एक हिंदू राजा था और जिसका दारुल हुकूमत अरूर कहलाता था। सिंध इस जमाने में तिजारत का एक अहम मरकज था, जहां समंदरी रास्तों से माल बरदार जहाज आते जाते थे। फिर वो वाकया पेश आया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। सरनदीप यानी मौजूदा श्रीलंका से कुछ मुसलमान ताजिरों और यतीम बच्चियों को लेकर एक जहाज अरब की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज जब दाइबल की बंदरगाह के करीब से गुजरा तो समंदरी कज़्ज़ाकों ने उस पर हमला कर दिया और जहाज को लूट लिया। जहाज पर सवार मुसलमान खवातीन में से एक ने, जिसका नाम रवायात में नौमान की बेटी बताया जाता है, हुज्जाज बिन यूसुफ के नाम एक पैगाम भिजवाया जिसमें मदद की इल्तिजा की गई थी। ये पैगाम जब दमिश्क और बसरा पहुंचा तो पूरी इस्लामी सल्तनत में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर को खत लिखा कि वो कज़्ज़ाकों को सजा दे और लूटा हुआ माल वापस करे, मगर राजा दाहर ने यह कहकर माजरत कर ली कि ये कज़्ज़ाक इसके दायरा इख्तियार से बाहर रहते हैं और उन पर इसका कोई काबू नहीं। ये जवाब हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए नाकाबिल कबूल था। उसने फैसला किया कि सिंध पर चढ़ाई की जाएगी। इब्तिदा में 2 फौजी मुहिम्मात भेजी गईं, मगर दोनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके सालार मारे गए। ये नाकामियां हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए इंतहाई तशवीशनाक थीं, क्योंकि सिंध की सरजमीन अपने दिफाई निज़ाम, हाथियों की फौज और मकामी हिकमत अमली की वजह से एक मुश्किल मैदान जंग साबित हो रही थी। इन हालात में हुज्जाज बिन यूसुफ ने एक गैर मामूली फैसला किया। उसने अपने खानदान के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम सकफी को, जिसकी उम्र महज 17 बरस थी, उस मुहिम की क़यादत सौंपने का इरादा किया। मोहम्मद बिन कासिम बचपन ही से गैर मामूली सलाहियतों का हामिल था। उसने कम उम्री में ही जंगी हिकमत अमली, तीरंदाजी, शहसवारी और इंतजामी उमूर की तरबियत हासिल कर ली थी। हुज्जाज बिन यूसुफ को अपने इस नौजवान रिश्तेदार की ज़हानत और जुर्रत पर मुकम्मल भरोसा था। चुनाचे इसे एक मुनज़्ज़म और तजुर्बाकार फौज के साथ रवाना किया गया, जिसमें 6000 घर सवार शामिल थे और रास्ते में मजीद कुमक भेजने का बंदोबस्त भी किया गया। मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने मकरान के रास्ते से सफर किया, जो एक निहायत सख्त और दुश्वार गुजार इलाका था। जब ये फौज सिंध की सरहद के करीब पहुंची तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को तफसीली हिदायत भेजी। इन हिदायत में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जो लोग अमन की दरखास्त करें और सुलह चाहें, उनके साथ नरमी और इंसाफ का मामला किया जाए और मकामी आबादी, उनकी इबादत गाहों और उनके मजहबी रहनुमाओं का एहतराम किया जाए। ये हिदायत इस बात की गम्मास थीं कि यह मुहिम महज फतह की हवस नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के तहत चलने वाली मुहिम थी। मोहम्मद बिन कासिम का पहला बड़ा हदफ दाइबल की बंदरगाह थी, वही शहर जहां से यह पूरा वाकया शुरू हुआ था। दाइबल एक मजबूत किलाबंद शहर था, जिसकी हिफाजत एक बुलंद बाला मंदिर के गिर्द बनाई गई थी, जिस पर एक अजीम उश्शान झंडा लहराता रहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का मुहासरा किया और कई दिन की शदीद लड़ाई के बाद मंजनीकों की मदद से मंदिर के झंडे को गिरा दिया, जिससे किले के मुहाफिजीन का हौसला टूट गया। फौजें दीवार में शिगाफ से अंदर दाखिल हुईं और दाइबल फतह हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह के बाद हुज्जाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक आम शहरियों को अमान दी।
सिर्फ उन लोगों को सजा दी गई जो बराह रास्त लड़ाई में शरीक थे। दाइबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम का अगला हदफ नेरून का शहर था, जो मौजूदा हैदराबाद के करीब वाक़ था। नेरून के बुद्ध राहबों और मकामी रईसों ने मुज़ाहिमत करने के बजाय सुलह की राह इख्तियार की और बगैर किसी जंग के शहर के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद फौज ने सीविस्तान की तरफ पेशकदमी की, जहां कुछ मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, मगर वो भी जल्द खत्म हो गई। हर फतहशुदा शहर में मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी इंतजामी ढांचे को बरकरार रखा, मकामी रईसों को उनके ओहदों पर बहाल किया और सिर्फ टैक्स का निज़ाम तब्दील किया। इस हिकमत अमली ने आहिस्ता आहिस्ता मकामी आबादी का एतमाद जीतना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा मार्का अभी बाकी था। राजा दाहिर ने अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ दरियाए सिंध के किनारे रावण के मकाम पर मुकाबले के लिए सफ आराई की। राजा दाहिर के पास हाथियों की एक बड़ी फौज थी, जिन्हें जंग में निहायत खौफनाक हथियार समझा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया और आतिशगीर तीरों के जरिए हाथियों को खौफजदा करके मैदान से भगा दिया। घुमसान का रन पड़ा और उस खूनरेज लड़ाई में राजा दाहिर खुद मैदान में लड़ते हुए मारा गया। राजा दाहिर की मौत के साथ ही सिंध की मरकजी मुज़ाहिमत टूट गई। रावर की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमनाबाद का रुख किया, जहां राजा दाहिर की बेवा रानी ने मुज़ाहिमत जारी रखी, मगर आखिरकार शहर भी फतह हो गया। इसके बाद फौज ने अलवर और फिर मुल्तान की तरफ पेशकदमी की। मुल्तान का मुहासरा तवील और मुश्किल साबित हुआ। शहर के अंदर पानी की फराहमी मुनक़ते करने के बाद बिल आखिर शहर ने हथियार डाल दिए। मुल्तान अपने सोने के ज़खायर और एक मशहूर मंदिर की वजह से शोहरत रखता था, और इसी वजह से उसे बाद में सोने का शहर भी कहा जाने लगा। यूं सिर्फ 3 बरस के मुख्तसर अरसे में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान के वसी इलाकों को फतह करके इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। मोहम्मद बिन कासिम की हुक्मरानी का अंदाज उस दौर के दीगर फातिहीन से मुख्तलिफ था। उसने सिंध में एक मुनसिफाना इंतजामी निज़ाम कायम किया, जिसमें हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकारों को ज़म्मी का दर्जा दिया गया, उनकी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और उन्हें अपने मजहबी मामलात में मुकम्मल आज़ादी दी गई। उसने मकामी बिरहमनों को इंतजामी उमूर में शामिल किया और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुराने रास्तों को दोबारा बहाल किया। इसी पॉलिसी की बदौलत सिंध के कई इलाके बगैर जंग के इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए और मकामी आबादी ने नए हुक्मरानों को कबूल कर लिया। मगर तकदीर ने उस नौजवान फातिह के लिए एक अलमनाक अंजाम लिख रखा था। सन 715 ईस्वी में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो गया और उनका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और हज्जाज बिन यूसुफ के खानदान के दरमियान तीरीना सियासी रकाबत मौजूद थी और नया खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ से वाबस्ता हर शख्स को निशाना बनाना चाहता था। हज्जाज बिन यूसुफ खुद उस वक्त तक वफात पा चुका था, इसलिए उसका सारा गुस्सा उसके अजीजों पर निकाला गया और मोहम्मद बिन कासिम भी इसी सियासी इंतकाम की जद में आ गया। खलीफा सुलेमान ने हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए और उसे कैद कर दिया जाए। एक रिवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम को जंजीरों में जकड़कर इराक वापस लाया गया, जहां उसे कैद खाने में इंतहाई सख्त अजियतें दी गईं, यहां तक कि इसी अजियतनाक कैद में उसकी वफात हो गई। यूं वो नौजवान जिसने महज 17 बरस की उम्र में एक अजीम फौजी मुहिम की क़यादत की और बरे-सग़ीर की सरजमीन पर इस्लाम का पहला मुस्तकिल कदम जमाया, वो अपनी ही सल्तनत की अंदरूनी सियासत का शिकार होकर बहुत कम उम्री में इस दुनिया से रुखसत हो गया। तारीख में कम ही ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां एक अजीम फातिह का अंजाम इतना अलमनाक और अफसोसनाक हो। मोहम्मद बिन कासिम की वफात के बाद सिंध में उमवी हुकूमत कमजोर पड़ने लगी और कुछ इलाकों में मकामी राजाओं ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया। मगर जो काम मोहम्मद बिन कासिम ने किया था वो नाकाबिल तनसीख साबित हुआ। सिंध की फतह ने पहली बार इस्लामी सल्तनत को बरे-सग़ीर में मुस्तकिल कदम जमाने का मौका दिया और यहीं से वो रास्ता खुला जो सदियों बाद दिल्ली, मुल्तान, लाहौर और पूरे शुमाली हिंदुस्तान तक इस्लामी तहजीब, इल्म और सकाफत के फैलाव का सबब बना। सिंध को तारीख में बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है और यह खिताब मोहम्मद बिन कासिम की इसी मुहिम की यादगार है। इसी फतह की बदौलत अरब ताजरों, सूफिया और उलमा के काफिले सदियों तक इस खित्ते में आते रहे और यहीं से इल्म और हिकमत के वो चिराग रोशन हुए जिन्होंने आगे चलकर पूरे बरे-सग़ीर को मुनव्वर किया। मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान महज एक फौजी फतह की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की दास्तान है जिसने कम उम्री में गैर मामूली जिम्मेदारी का बोझ उठाया, इंसाफ और रवादारी की मिसाल कायम की और आखिरकार अपनी ही सल्तनत के अंदरूनी सियासी खेल का निशाना बनकर तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए अमर हो गया। इसकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अज़मत और ताकत अक्सर सबसे बड़ी कीमत पर हासिल होती है।
और बाज़ औक़ात किसी कौम के सबसे बड़े मोहसिन ही अपनी ही सफ़ों की सियासत का शिकार हो जाते हैं। आज जब हम बरसग़ीर में इस्लाम की तारीख़ का जिक्र करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम हमेशा सबसे पहले आता है। एक ऐसे नौजवान के तौर पर जिसने 17 बरस की उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया जो बड़े बड़े तजुर्बाकार जर्नैल भी न कर सके। अगर आपको ये तारीख़ी वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस्लामी तारीख़, अजीम फ़ातिहीन और बरसग़ीर की दास्तानों पर मबनी मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें।